राज्य में एक बार फिर मराठी भाषा शक्ति विवाद छिड़ गया है। ठाकरेगुट सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए राज्य में हिंदी भाषा को अनिवार्य करने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से महाराष्ट्र में मराठी को अनिवार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हिंदी राजभाषा है, लेकिन मराठी को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके अलावा राउत ने कई और भी सवाल उठाए। मराठीविषयी प्रेम आहे ना आम्हाला, पण दुसऱ्या भाषेचा मी द्वेष करणार नाही, पण लादू नका, विद्यार्थ्यांवरती हे ओझं लादू नका, एवढं आमचं म्हणणं आहे। आणि महाराष्ट्राला, मुंबईला हिंदी शिकवण्याची किंवा लादण्याची गरजच नाही। ज्या नगरामध्ये या जगातला उत्कृष्ट हिंदी सिनेमा तयार होतो, आतापर्यंत लाखो सिनेमे हिंदी तयार झाले, हिंदी गाणी तयार झाली, ती जगभरात गाजतात, आम्ही गुणगुणतो, आम्ही सिनेमे पाहतो। मग आम्हाला कशाला तुम्ही हिंदी शिकवताय? शिकवू नका आम्हाला तुम्ही, गुजरातला शिकवा। ठीक आहे हो, ते कुठून तरी आलं, स्क्रिप्ट वाचू नका। तुम्ही कधी हिंदू झालात? कधी मराठी असता, कधी हिंदू असता, कधी बिंदू असता, कधी सिंधू असता? काय ते ठरवा, काय ते ठरवा तुम्ही। सुधाकरासारखा एकच प्यालामधलं बोलू नका। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी है मुख्यमंत्री, वो अपनी राजनीति भाषा के आड़ में करना चाहता है। सबसे पहले वो अपने आप को समझ लेना चाहिए कि मैं महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री हूँ और यहाँ की राजभाषा मराठी है। सबसे पहले महाराष्ट्र में मराठी जो है वो सख्त करो कि मराठी कंपलसरी करो, वो अब तक नहीं है। सिर्फ एक आदेश निकाल के सरकार का मराठी कंपलसरी नहीं हो सकती। मराठी यहाँ नंबर 1 भाषा है, राजभाषा है, हमारी मातृभाषा है। सबसे पहले मराठी को वो दर्जा मिलना चाहिए। वो अभिजात भाषा का दर्जा देने से ज़्यादा कुछ होता नहीं। नौकरी, उद्योग, व्यवसाय, आर्ट, उसमें मराठी का सम्मान रहना चाहिए। उस बारे में कुछ करो, बाद में दूसरी भाषा। और बात रही हिंदी की, भैया हिंदी हमको सिखाने की जरूरत नहीं है, खास करके महाराष्ट्र में। जिस मुंबई शहर में देश का सबसे बड़ा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है और यहाँ से हिंदी गाने, हिंदी फिल्में, हिंदी स्क्रिप्ट बनी जाती है। हम सब हिंदी गाने गुनगुनाते हैं, हम हिंदी फिल्में देखते हैं। हमें आप क्या हिंदी सिखाओगे भाई? एजुकेशन में, शिक्षा में ये आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपको ये पढ़ना या नहीं पढ़ना है। जरूर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा है और हिंदी का सम्मान रहना चाहिए। सभी भाषाओं का सम्मान रहना चाहिए, चाहे राष्ट्रभाषा हो, चाहे रीजनल भाषा हो, सबका सम्मान इस देश में रहना चाहिए। हिंदी की जरूरत जहाँ है वहाँ आप वो फोर्स कर सकते हो। तमिलनाडु में करो, केरल में करो, आंध्र में करो, वहाँ करिए ना, आपको किसने रोका है? हैदराबाद में करिए, हाँ, तेलंगाना में करिए, नॉर्थ ईस्ट में करिए, हाँ, जम्मू कश्मीर में करिए। जहाँ नहीं है हिंदी वहाँ करिए। यहाँ हिंदी तो पहले से चल रही है, तो अभी पढ़ने लिखने में या एजुकेशन सिलेबस में वो तो स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दीजिए ना, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो द्विभाषा सूत्र है उसमें सबसे पहले हमारी मातृभाषा रहेगी मराठी। आप मराठी के ऊपर बात नहीं करेंगे। यहाँ मराठी का दर्द इतना अपमान हो रहा है। अब बीजेपी का नेता क्या घाटकोपर में जाता है और कहता है यहाँ की भाषा गुजराती है। क्या किया देवेंद्र फडणवीस ने? ऐसे हर जगह पे जाएंगे, यहाँ की भाषा सो एंड सो है, धारावी की भाषा अलग है। आप एक सुर में कहिए महाराष्ट्र की भाषा, मुंबई की भाषा मराठी है। बाद में हिंदी की बात करो, बाद में अंग्रेजी की बात करो, बाद में उर्दू की बात करो। यहाँ तो स्कूलों में गुजराती पढ़ाई जाती है, तेलुगु पढ़ाई जाती है, कन्नड़ पढ़ाई जाती है और देश के बहुत से प्रांतों में मराठी पढ़ाई जाती है। आप पहले अभ्यास करिए, संशोधन करिए, रिसर्च करिए और बाद में ये सब प्रस्ताव लेकर आइए।